अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। वर्ज़ आज हम बना रहे हैं आलू मटर, जो कि नहायत ही आसान रेसिपी है। 1 कप मैंने मटर लिए थे और 2 मीडियम आलू लेके इस तरह काट कर लिए थे। अब मैंने चूल्हे पे पानी चढ़ा लिया है, पानी बॉयल करूँगी। जब पानी बॉयल आएगा उसमें तो उसमें मटर और आलू डाल के 1/2 टीस्पून सॉल्ट के साथ बॉईल कर लूँगी। इसका एक तो ये फ़ायदा है, मटर आलू हमारे गल जाएंगे। दूसरा, इसका जो बादी पानी है वो निकल जाएगा। इधर हमारे मटर बॉईल हो रहे हैं। इधर हम लेंगे एक पैन या कढ़ाई, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम करेंगे। जब हमारा ऑयल थोड़ा गरम हो जाएगा तो उसमें एक छोटी प्याज, 5-6 लहसुन की गुलियाँ और अदरक छोटा सा टुकड़ा, इसको हम काट के प्याज में हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब हमारा प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा इस तरह, तो बल्कि इसको हम थोड़ा सा और गोल्डन करते हैं। जब इस तरह से हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा तो हम प्याज को जो है ना ऑयल से निकाल लेंगे। इधर एक साइड पे मैंने 3 अदर टमाटर काट के रखे हुए, इसी में मैं प्याज और लहसुन जो काट के रखे थे निकाल लूँगी। इन सबको हम ग्राइंडर जग में डाल लेंगे। आपका मिक्सी जार है उसमें ग्राइंड कर लें। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और अब इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखें जी, हमारा अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब वापस हम कढ़ाई जिसमें हमने फ्राई किया था उसमें ये तमाम मसाला हम डाल लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें जी, कुछ इस तरह से मसाला होगा। जब थोड़ा सा मसाला हमारा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि अच्छा सा इस तरह का मसाला तैयार हो जाए। ये देखें, हमारा मसाला तैयार है अच्छा सा और ऑयल ऊपर आ गया है। मसाला तैयार होने की यही निशानी होती है कि ऑयल ऊपर आ जाए। अब इधर हमने मटर निकाल लिए थे बॉयल पानी से, जो कि अच्छे गल भी चुके हैं। उसका बाद ही पानी निकल गया है। इसको जो है हम इस मसाले में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। देखिए व्यूअर्स, अब इसमें मैं 1 टीस्पून मैंने मिक्स करके ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने भून लिया था। अब इसमें शामिल मैं करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाए और हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए। ये देखें जी, बड़ा अच्छा मटर आलू का मसाला भुन चुका है। आप चाहें तो बिल्कुल इस तरह से खुश्क करके भुने हुए भी रख सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल शोरबे वाले बना सकते हैं। ये देखो, मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। भून के अभी मैंने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं किया। गरम मसाला इंशाल्लाह मैं एंड पे इसमें ऐड करूँगी। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, जो खुशबू आ रही है वो मैं आपको क्या बताऊँ। इस तरह बनाने से व्यूअर्स बहुत से घरों में आलू मटर इसलिए नहीं बनते कि पेट में दर्द हो जाता है। इस तरह बनाएंगे तो पेट में दर्द भी नहीं हो जाएगा और मटर गैस पैदा नहीं करेंगे। अब इस टाइम देखें, मैंने पानी अलग से गर्म करके रखा हुआ था और अब मैंने इसमें डाल के मैंने इसका शोरबा बनाना है, क्योंकि मैंने खुश्क नहीं बनाना। ये देखें, मटर ऑलरेडी हमारे गले हुए थे, शोरबा बन गया। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया, इसकी अपनी खुशबू होती है। और साथ ही अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी और हरा धनिया डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, बड़े मज़े की थिक सी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखें, मेथी से इसका ऑयल भी अच्छी तरह से ऊपर आ गया। बल्कि हम इसको और ढक के रखेंगे ताकि मज़ीद जो हमारा ऑयल है ना अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। ये देखें व्यूअर्स, कितने मज़े के मटर आलू हमारे तैयार हो चुके हैं और क्या खुशबू है मैं आपको बताऊं। इस मोस्टली मटर जो है ना बना पेट में वो गैस पैदा कर देते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप पानी निकाल दें तो गैस पैदा नहीं करेंगे। लें जी, अब हम इसको एक टोंगे में बोल में सर्व कर लेते हैं। ये देखें कितने मज़े के आलू